कहानी की शुरुआत में ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसे जब होश आता है तो वो समझता है कि उसकी याददाश्त खो चुकी है और उसे बहुत ही धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा था। उसे अपना नाम याद था और उसका नाम था अरमीन शेलमन। और अरमीन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने रिया वैगनर नाम के किसी लड़की का मर्डर किया है। और अरमीन कभी कभी रिया और एक और अनजान औरत को हमेशा अपने सपनों में देखता रहता था और उसे समझ में नहीं आता था कि वो सपना देख रहा है या ये सब कुछ सच है। जो भी हो, इसके बाद डॉक्टर्स के पूछने के बाद अरमीन अपनी याददाश्त खोने के बारे में कुछ नहीं बताता और वो अपना नाम बताता है और कहता है कि वो पेरिस में रहता है। और इसके बाद अरमीन के दिमाग में जो एक नंबर था वो उस नंबर को डायल करता है और इसके बाद वो डॉक्टर के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसकी एक फ्रेंड से बात कर रहा है। इसके बाद अरमीन डॉक्टर को कहता है कि उसके फ्रेंड 1-2 दिन में उससे यहाँ पर मिलने के लिए आ जाएगी। और एक्सीडेंट में अरमीन का पासपोर्ट और बाकी सारा सामान खो गया था, इसीलिए डॉक्टर अरमीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन सरवाइव करने के लिए पैसे देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि अरमीन एक होटल में रह रहा था और वो ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है कौन। और उसे जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था उस चीज को वो अच्छे से एनालिसिस कर रहा था। दूसरी तरफ देखा जाता है कि अरमीन को जो 2 औरतें दिखती थी उनमें से ही एक औरत को अरमीन अपने होटल के बाहर देखता है और वो उस औरत से पूछताछ करता है कि क्यों वो उसका पीछा कर रहा है। और वो औरत कहती है कि वो इसी होटल में रह रही है। इसके बाद देखा जाता है कि अरमीन के साथ उस औरत की बार बार मुलाकात होती रहती थी और उस औरत का नाम था काव्या। और अरमीन को काव्या पर बहुत शक हो रहा था। इसके बाद अरमीन सोशल मीडिया में खुद की पहचान जानने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन काव्या खुद ही अरमीन के पास आकर बातें करती है और इसके बाद अरमीन काव्या को अपने बारे में सब कुछ सच कह देता है कि उसकी याददाश्त नहीं है और अपने नाम के अलावा उसे अपने बारे में और कुछ भी पता नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर काव्या बहुत हैरान होती है और वो अरमीन को कहती है कि उसकी पहचान ढूंढने में वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। इसके बाद देखा जाता है कि अरमीन हॉस्पिटल में जो नंबर याद करके उसने कॉल किया था वो फिर से उसी नंबर पे कॉल करता है क्योंकि अरमीन को याद आ गया था कि ये नंबर किसका है। और ये नंबर एक आदमी का था जो के फर्जी पासपोर्ट्स बनाया करता था और अरमीन का इस आदमी के साथ क्या कांटेक्ट है ये उसे याद नहीं था, लेकिन वो उस आदमी को एक नया पासपोर्ट बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो आदमी अरमीन को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। और अरमीन जब वहाँ पर उस आदमी से मिलने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर कुछ पुलिस को देखता है जो कि शायद उसी के लिए इंतजार कर रहे थे और अरमीन किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाता है। और इसके बाद देखा जाता है कि अरमीन को काव्या पर शक था क्योंकि अरमीन ने काव्या को इस पासपोर्ट बनाने वाले आदमी के बारे में बताया था और उसे लग रहा था कि शायद काव्या ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। और इसके बाद काव्या जब अरमीन से मिलने के लिए आती है तो अरमीन उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद देखा जाता है कि अरमीन के होटल रूम में उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे अरमीन हमेशा हेल्यूसिनेट करता रहता है। और उसे लग रहा था कि शायद अरमीन ने इस लड़की को मार डाला है जिसका नाम था रिया वैगनर। और ये लड़की भी अपना नाम रिया वैगनर ही बताती है और वो अरमीन को कहती है कि वो दोनों कुछ महीने पहले एक दूसरे से एक बस में मिले थे और उनकी थोड़ी बहुत बात हुई थी और इसी लोकेलिटी में ही रिया रहती है। और एक दिन उसने अरमीन को सड़क पर देखा था और उसने अरमीन को बहुत आवाज भी लगाया लेकिन अरमीन ने उसकी बात नहीं सुनी। अरमीन थोड़ा परेशान लग रहा था इसीलिए रिया उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई है। और ये सारी बातें सुनकर अरमीन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। और इसके बाद अरमीन रिया के बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता है और वो रिया को उसके घर छोड़ने के बहाने उसका एड्रेस जान लेता है और वो रिया से बार बार बहुत सारे सवाल पूछता है। और रिया को समझ में आ रहा था कि अरमीन को उन दोनों की मुलाकात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काव्या अरमीन और रिया को फॉलो कर रही थी। रिया से मिलने के बाद अरमीन को अपने पास्ट के बारे में और भी थोड़ी बहुत चीजें याद आने लगती है और फाइनली
आर्मिन को ये पता चलता है कि दरअसल वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और वो अपने काम में काफी माहिर था। और इसके बाद एक दिन रिया वैगनर नाम की इसी लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट आर्मिन को मिलता है और आर्मिन इसके बाद से ही रिया पर नजर रख रहा था और रिया एक बैंक में जॉब करती थी। और इसके बाद धीरे धीरे आर्मिन रिया के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है। रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और धीरे धीरे आर्मिन रिया से सचमुच प्यार करने लगता है और वो तय करता है कि वो रिया को अपने बारे में सब कुछ बता देगा। और सारी सच्चाई सुनने के बाद रिया बहुत ही हैरान होती है और दुखी होती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन रिया को मारना चाहता है और दूसरी तरफ उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जो कि एक क्रिमिनल है और वही इंसान उसे मारने के लिए भी आया था। और आर्मिन रिया को उसे माफ कर देने के लिए कहता है, लेकिन रिया किसी भी कीमत पे आर्मिन को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और आर्मिन को लग रहा है कि शायद इसी वजह से ही उसने रिया को मार डाला है और उसने अपनी जान बचाई थी, क्योंकि रिया पुलिस को इन सब के बारे में बताना चाहती थी। और ये सारी बातें याद आने के बाद आर्मिन एक बार फिर से रिया से जाकर मिलता है और उसे ये सब कुछ कहता है, लेकिन रिया इन सारी बातों को मानने से इनकार करती है और वो कहती है कि वो दोनों सिर्फ एक बार ही मिले थे और रिया कोई बैंक में जॉब नहीं करती बल्कि उसका एक वॉच शॉप है। ये बातें सुनकर आर्मिन बहुत ही हैरान होता है और रिया आर्मिन को कहती है कि कुछ दिन पहले ही आर्मिन ने रिया को कुछ मेल्स भेजे थे और आर्मिन रिया के घर जाता है इन्हीं सारे मेल्स को चेक करने के लिए, लेकिन इन सब से भी आर्मिन को कुछ पता नहीं चलता। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि आर्मिन जिस होटल में रह रहा था वहीं पर ही आर्मिन को ढूंढते हुए एक लड़की आती है और वह आर्मिन से मिलने के लिए उसी होटल में वेट कर रही थी। रात को जब आर्मिन अपने रूम में वापस आता है तो वो उसी लड़की की डेड बॉडी अपने रूम में देखता है और वो बहुत डर जाता है। आर्मिन नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। इसके बाद काव्या आर्मिन से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है और आर्मिन काव्या को बताता है कि उसने इस लड़की को नहीं मारा है और काव्या आर्मिन की बातों पर यकीन करती है और वो आर्मिन को कहती है कि वो इन सब के बारे में किसी को नहीं बता सकते हैं और वो दोनों मिलकर इस लड़की की डेड बॉडी को डंप कर देते हैं। इसके बाद काव्या आर्मिन को कहती है कि उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा और वो आर्मिन को कुछ भी नहीं होने देगी। इसके बाद आर्मिन और काव्या दोनों ही अपने अपने रूम में जाते हैं अपना सामान पैक करने के लिए और इसके बाद ही हम काव्या के थ्रू असलियत जान पाते हैं। दरअसल काव्या का असली नाम है पूजा और दूसरी तरफ आर्मिन सलमान का असली नाम है करण और करण एक राइटर था और आर्मिन सलमान जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो करण का ही एक नॉवेल का कैरेक्टर था। और करण और पूजा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। पूजा करण से बहुत प्यार करती थी और इसके बाद हम देखते हैं कि करण के बुक में जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे वो सब रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड था और वो जो फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला था उससे भी करण पर्सनली मिला था और उससे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहता था और ऐसा ही एक कैरेक्टर उसके नॉवेल में भी था, इसीलिए करण को उस आदमी का नंबर याद था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन करण से मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ग्रेस आती है और करण और ग्रेस दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और ये बात पूजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूजा करण को कहती है कि उसने अपना जॉब छोड़ दिया था जिससे कि वो करण का ध्यान रख सके और करण अपने राइटिंग में कंसंट्रेट कर सके। और ये बात सुनकर करण बिल्कुल खुश नहीं होता कि पूजा ने अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूजा अब हर वक्त घर पर ही रहती थी और वो करण के बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करती थी, लेकिन करण को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए था और पूजा उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। और इस बात से एक दिन करण बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो पूजा पर चिल्ला देता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद करण जाकर ग्रेस से मिलता है और वो ग्रेस को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। दूसरी तरफ ग्रेस करण को ये समझाने की कोशिश करती है कि पूजा उससे सचमुच बहुत प्यार करती है और करण को इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान पूजा वहाँ पर आ जाती है और पूजा को लगता है कि करण ग्रेस के साथ उसे चीट कर रही है और इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन करण किसी तरीके से उसे वहाँ से लेकर जाता है। इसके बाद एक दिन करण ग्रेस को अपने घर बुलाता है और अपने नॉवेल का मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रेस को पढ़ने के लिए देता है और जब पूजा को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और ग्रेस को थप्पड़ मार देती है और ये देखकर करण पूजा से अपना सारा रिश्ता तोड़कर
घर छोड़कर चला जाता है और वो जाकर ग्रेस के साथ रहने लगता है। इसके बाद पूजा करण को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन करण उसके कोई भी बात नहीं सुनता। और इसके बाद फाइनली करण का नॉवेल पब्लिश हो जाता है और इसके बाद करण तय करता है कि वो जाकर रिया वैगनर से मिलेगा, क्योंकि बस में जब उसके साथ रिया की मुलाकात हुई थी उसकी वजह से ही करण ने अपने नॉवेल का एक मेन कैरेक्टर रिया वैगनर से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया था और इसके लिए करण रिया को थैंक यू कहना चाहता था। और करण थोड़ी दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था, ये बात पूजा भी सुन लेती है और करण जिस बस से ट्रैवल कर रहा था पूजा उस बस को फॉलो करते हुए करण तक पहुंचती है और बस से उतरने के बाद पूजा करण को लिफ्ट देने की बात करती है और करण भी पूजा के कार में चला जाता है। और इसके बाद ही देखा जाता है कि पूजा बहुत ही वायलेंट हो जाती है और वो बहुत ही फास्ट कार चलाने लगती है। करण पूजा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूजा गुस्से में करण को कार से धक्का देती है, जिसके वजह से करण का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। और हॉस्पिटल में करण को होश आने के बाद वो जब पहली बार पूजा को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और पूजा देखती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है करण को अपनी जिंदगी में वापस पाने का। और पूजा को पता चलता है कि करण खुद को अपने ही नॉवेल का एक कैरेक्टर समझ रहा है और अपने ही नॉवेल के कैरेक्टर के नाम से ही वो अपना नाम आर्मिन सेलमन बताता है। और पूजा करण की ये सारी कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं करती है और वो करण को अपने साथ यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे और वो करण को ये समझाने की कोशिश करती है कि कोई है जो कि उसे फंसाना चाहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि करण पूजा के साथ ये होटल छोड़कर चला जाता है और वो लोग जब कार से ट्रेवल कर रहे थे तभी अचानक करण को अपने एक्सीडेंट का दिन याद आ जाता है और धीरे धीरे करके उसे सब कुछ समझ में आता है। और करण पूजा को कहता है कि उसका नाम काव्या नहीं बल्कि पूजा है और वो करण की वाइफ है। और करण ये सोचकर हैरान हो जाता है कि पूजा ने सिर्फ करण को पाने की जिद में कितना कुछ कर दिया। और दरअसल ग्रेस जिस दिन करण से मिलने के लिए होटल आई थी उस दिन पूजा के साथ ग्रेस की मुलाकात हो जाती है और पूजा ने ही ग्रेस को मार डाला था। और ये सब कुछ जानने के बाद करण पूजा को कहता है कि वो दोनों सचमुच एक साथ नहीं रह सकते हैं और पूजा करण को मनाने की और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फाइनली जब उसे ये समझ में आता है कि करण उसे नफरत करता है और वो जितना प्यार करण से करती है करण कभी भी उतना प्यार उसे नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पूजा करण को अपने कार से धक्का दे देती है और खुद अपने कार को एक ट्रक के साथ टकराती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और पूजा की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस आती है और करण को छोटी मोटी चोट लगती है और वहाँ पर रिया भी करण से मिलने के लिए आती है और करण रिया को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है और ये सारी कहानी सुनकर रिया बहुत हैरान होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और अब करण और रिया दोनों एक साथ है और इसी दौरान करण से मिलने के लिए एक मिस्टीरियस औरत आती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।